हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 1 से 10 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। और आपकी क्विक रिवीजन के लिए हम वन लाइनर के रूप में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी है? जापान। किस राज्य ने 25 करोड़ पौधे लगाने के लिए विशाल पौधारोपण अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। नीति आयोग के पूर्व सीईओ कौन थे जिन्हें G20 के नए शेरपा के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ कांत के लिए। किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है गूगल ने। आगे बढ़ते हैं। रिलीज फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट किस पूर्व इसरो वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है? तो ये किसके जीवन पर आधारित है? नंबी नारायण। IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है गीता गोपीनाथ। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी कितने मिलियन पहुंच गई है? तो ये पहुंच गई है 3 मिलियन। दिल्ली किस वर्ष भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो वर्ष 2023। किसके स्वामित्व वाली आकाशा एयर को DGCA द्वारा एयरलाइन लाइसेंस मिला? राकेश झुनझुनवाला। PM मोदी ने किस शहर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी। 10वां विश्व शांति फोरम कहाँ आयोजित कराया गया? तो ये कहाँ कराया गया? बीजिंग में। आगे बढ़ते हैं। लॉन्च पुस्तक ग्रेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस की लेखिका कौन है? प्रार्थना बत्रा। फोर्ब्स की स्वनिर्मित अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहीं? जयश्री उल्लाल। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है? गांधीनगर। किस शहर में अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण है ये किया गया है श्रीनगर में। केंद्र सरकार ने किसे अल्पसंख्यक मामलों का पदभार सौंपा है? तो ये सौंपा है स्मृति ईरानी के लिए। केंद्र सरकार ने किसे इस्पात मंत्रालय का पदभार सौंपा है? तो इस्पात मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे बढ़ते हैं। बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोर्डा कप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कितने जीते? 14। रूस ने किस राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तमिलनाडु। CMIEE के अनुसार भारत के किस राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है? हरियाणा। पर्यावरण मंत्रालय ने किस शहर में 8 जुलाई को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये कौन सा संस्करण था? 28वां। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के कार्यकाल पद पर सबसे कम समय पर इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुख्तार अब्बास नकवी। किस राज्य ने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है? तो ये किसने किया है? पंजाब राज्य ने। लॉन्च पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ इसके लेखक कौन हैं? तो सौसान निनन और विश्वनाथन आनंद। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल ये किया है CBSE ने। आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन डिक्लेरेशन ये महासागरों से संबंधित है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा उड़ीसा राज्य। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया कर्नाटक में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल। E.N. सुधीर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? E.N. सुधीर ये एक फुटबॉलर थे। पारुल चौधरी ने भारतीय महिला ट्रैक एथलीट में कितने मीटर रेस में नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है 3000 मीटर में। इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे एस जयशंकर। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 30 सहयोगी नाटो सदस्यों ने स्वीडन और फिनलैंड के परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के अथिरापल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की गई है? केरल। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा गुजरात राज्य। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? सुरंजन दास। जून 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने करोड़ रुपए पर पहुंच गया? तो ये पहुंच गया 1,44,616 करोड़ रुपए पर। आगे बढ़ते हैं। 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में किया गया। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन ने। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? रत्वानोक इंतानोन ने। ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार तनुजा नेसरी। किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह। किसने उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? गुजरात। QS बेस्ट स्टूडेंट्स सिटी रैंकिंग 2023 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? लंदन। फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सिनी शेट्टी को। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि 4 जुलाई। किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? कार्लोस सेंच। महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? पारुल चौधरी। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? मोहम्मद जालौत। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC के द्वारा राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। सिंगापुर के टी राजा कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नार्वेकर।
यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? 3 जुलाई। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम की खोज की गई है? राजस्थान। किस व्यक्ति को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 अशोक सूता। किसने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो संयुक्त राष्ट्र। किसने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है DRDO ने। इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्री हरिकोटा से PSLV C-53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? मिशेल पूनावाला। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत में भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को निधि देने के लिए $75 बिलियन की मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य से इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? तो ये किया आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक कौन बने? तो भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक अडानी स्पोर्ट्स लाइन। भारत ने किस राज्य में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया? तो ये किया उड़ीसा में। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। आगे बढ़ते हैं, किस खेल से संबंधित वरिंदर सिंह का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में वरिंदर सिंह का निधन हुआ है जो हॉकी से संबंधित थे। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं फिलीपींस के। आगे बढ़ते हैं, किसे पोकर बाजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है शाहिद कपूर को। इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो सिंगापुर। किसकी कविता मैं तो यहाँ हूँ को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? राम दरस मिश्रा। DCGI ने कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दी है? तो ये कितने साल के बच्चों के लिए? 7 से 12 साल। आगे बढ़ते हैं, G7 2022 बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो आयोजन था ये हुआ था जर्मनी में। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। जियो कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आकाश अंबानी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संभाजी नगर। आगे बढ़ते हैं, उद्धव ठाकरे ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो महाराष्ट्र। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी जो थीम थी फैमिली
डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। डीआरडीओ ने किस राज्य में सेना के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद। किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? तो ये की है ब्रिटेन ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी जो थीम है वो है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुंबई के उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम है वो रखा गया है धार शिव। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? 1 जुलाई 2022। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक फिल्म बनाई जा रही है, इस फिल्म का टाइटल क्या होगा? तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है, तो इसका जो टाइटल होगा मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए अटल। आगे बढ़ते हैं। किसने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलो फ्री स्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्यवॉडी को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है? तो ये किया है दीपक पुनिया ने। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस जून 2022 में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 30 जून को। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो ये की है रसिया ने। किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये किया है ईरान ने। किसने सूचित किया है कि केंद्र एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करेगा? तो ये किसने सूचित किया है? ये किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। आगे बढ़ते हैं। किन्हें हाल ही में फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो पहली महिला स्पीकर ये किसे चुना गया है? एल ब्राउन पीबेट। नेक्स्ट, कौन से देश जून 2022 में शुरू हुए 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान हैं? तो केन्या और पुर्तगाल। तो आज के लिए बस इतना ही।